को। वेलकम टू प्रीति तन्वर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बाबा मूनराम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं बाबा की सेवा का व्लॉग। तो मैं कर लेती हूँ पूजा। सुबह की शुरुआत मैं पूजा के साथ करूँगी। मैं नहा धो चुकी हूँ और उठ के मैंने झाड़ू लगाई और उसके बाद पोछा वोछा लगा के जोत का कमरा साफ़ किया और अब पूजा करने वाली हूँ। तो चलते हैं मंदिर। देख सकते हो आप अभी सुबह सुबह कितनी धुंध हो रखी है, पर हमें मंदिर जाना है। आ चुके हैं मंदिर पे सुबह सुबह, ये आप देख सकते हो। और धुंध। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अभी आप देख रहे हो कितनी धुंध है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। सच में ठंड जितनी घटनी चाहिए थी उतनी बढ़ती जा रही है। चलो अब हम आ चुके हैं माता पे से। तो मेरी जोत यहाँ पे हो चुकी है, देख सकते हो आप। और बाबा आप ऐसे ही खुश रहना जैसे खुश आप अब दिख रहे हो। जय बाबा मूनराम की। तो मेरी हो चुकी है पूजा और सुबह की शुरुआत भी हो गई। मैं मंदिर भी होके आ चुकी हूँ और जलेरी ऊपर भरी दी है। और चुग्गा जो डालते हैं ना, वो तो सच बताऊँ कबूतर तो आते ही नहीं है, बंदर ही खा जाते हैं उनको। लेकिन वो ये कैप्चर नहीं ले पाए। छत इतनी ज़्यादा गीली हो रही है कि कहीं पे फ़ोन रखने की भी जगह नहीं थी। तो यही है अब तक का। सुबह उठे, अपने पूजा की, मंदिर गए, जहाँ तक हो सके बाहर झाड़ू वाड़ू लगानी और उठ के चुग्गा पूजा वूजा करने के बाद चुग्गा जलाई करो। अब मैं खोलती हूँ अपना व्रत। तो सुबह तो किसी भी व्रत में उठते हैं तो वो व्रत खोलते तो उसके बाद स्टार्टिंग में चाय ही पीते हैं। मैं तो सारे में चाय पीती हूँ, मतलब व्रत खोलने के बाद तो पीती हूँ। उसके बाद चाय पूरे दिन पीऊँ या ना पीऊँ। आपने ले ली? बचने का चांस न रहता। बच जाएगी तो मैं बाद में ले लूंगी। ये डायलॉग आपका पुराना हो गया है, तो न्यू डायलॉग लॉन्च करो। हाँ यू भी सही बात है, हम ही पुरानी हो रही हो। उठ गए? कल पार्थ मेरे पास रात आया और आगे चुप साइलेंट हो गए लौट गए। चलो भैया व्रत खोल लेते हैं। ये मैं नहीं खाऊंगी, कभी सोचो ये मैं लेके जा रही हूँ। चाय तो मैंने पी लिया। मैं अब अपनी आँच देख लेती हूँ। रात की निकली है थोड़ी बहुत, है नहीं निकली, बाकी अब दोबारा मुझे दबानी है फिर। है तो सही थोड़ी सी। अब दोबारा दबा लिया। उपला भी तो ऐसे ही हो रहे गीले गीले से। ठीक है, तो ऐसे हो रहे गीले गीले। धूप का नाम तो है ही नहीं कहीं। जाने वाले हैं स्कूल, क्योंकि बच्चों के स्कूल का टाइम होने वाला है। तो मैं कर रही हूँ बच्चों को यहाँ पे रेडी। इस बीच मेरे किचन में चलते हैं
भजन, क्योंकि मुझे जब किचन में काम करना होता है, अब जब तक मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगी तो सुबह सुबह मैं बाबा के भजन ही सुनती हूँ। और मैं कौन कौन से भजन सुनती हूँ आपको आगे क्लिप में देखने को मिलेंगे। फ़िलहाल बच्चों को रेडी कर देती हूँ, क्योंकि इनके स्कूल का टाइम भी होने वाला है और बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। तो मिलेंगे हम थोड़ी देर बाद, तब तक आप भी देखो मैं कौन कौन से भजन सुनती हूँ। तो ये सारे भजन हैं जो मैं कंटिन्यू सुनती हूँ, आप सब देख भी सकते हो। ये मैं एक बार चलाने के बाद छोड़ देती हूँ, फिर ऑटोमेटिकली ये नंबर वाइज अपने आप चलते रहते हैं। मैं डेली ये भजन सुनती हूँ। आप कौन से सुनते हो? चुका है मेरा भोग लगाने का टाइम, और टाइम मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना हो चुका है। तो आप सब देख सकते हो टाइम हो चुका है, 11:15 बज चुके हैं। शायद आपको दिख नहीं रहा, अभी दिखाती हूँ। हाँ, मम्मी वाला फ़ोन भी व्यस्त है। मम्मी वाला फ़ोन तो 11:15 हो गए। आज मेरी मशीन लगी हुई है, इसलिए मैं थोड़ा बिज़ी भी थी। पर हाँ, इस टाइम ये है कि बाबा को भोग लगा देती हूँ मैं। मम्मी, लड्डू की दूसरी प्लेट कहाँ है? लड्डू की दूसरी प्लेट देना। राधे राधे लड्डू। जय बाबा मोहन की, जय बाबा की। चलो, तो आज मेरे पापा फल में ये लेके आए, कह रहे तू व्रत कर रही है और कुछ खाती भी नहीं है, तो इसलिए अपना ख्याल रख। और ये लेके आए, इससे अलग कुछ लेके ही नहीं आए। अभी आए, पहले लेके आए थे सेब, संतरा, अमरूद, वो मैंने खा लिए थे। मैंने कहा पापा चुकंदर तो मैं खा भी नहीं पाऊंगी। कह रहे नहीं, ये खाने पड़ेंगे, अब कॉमन है और कुछ ऑप्शन ही नहीं है, यही है। मम्मी एक दही मंगा देना। आज ना लेके आए, कल तो मैंने दही पी ली थी, लेकिन आज नहीं है, आज यही है। ये अब मैंने काट लिया, इसलिए मुझे खाने पड़ेंगे, क्योंकि पापा के टाइम हो रहा है, पापा का आने का। पापा आने ही वाले हैं, फिर आते ही देखेंगे। अभी मैंने काट के रख लिए तो खुश हो जाएंगे कि हाँ चल इसने काट लिया, नहीं क्यों खा रही होएगी। झूठ भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि व्रत चल रहे वैसे भी, तो मैं खा ही लूँगी। मैंने कब काट दिए, तो पहले पापा को भोग लगा दिए, फिर मैं खुद खा लूँगी। अब और भी कोई खा सकता है। फिलहाल मैं निकाल लेती हूँ अपने कपड़े, क्योंकि मैंने स्वेटर उतारी, इसीलिए मैंने कहा मैं मशीन में से कपड़े निकालूंगी तो फिर मेरी स्वेटर गीली हो जाती। निशु, पापा फोन पे फोन करियो। दूध तो है, दही ले आएंगे। हाँ, आज तेने कैसे मम्मी फोन ले रखा है? मेरी दही आ चुकी है, अब मैंने अपने लिए निकाल भी लिया। अब पापा आ गए, इसलिए दिखाने पड़ रहे हैं। पापा खा देना रोटी। बेर लिए तो है बच्चे के लिए। दही भी मैं ऐसे ही रखेगी, क्योंकि मैं चली गई बच्चों को लेने के लिए। फिर ये वहाँ जिद करने लगे कि मम्मा कुछ ले लो। फिर 20 रुपए के बेर ही लिए थे, मैंने सब यही ले लेती हूँ। फोन की बैटरी हो गई डाउन, मेरी बैटरी भी डाउन हो रही है। मुझे भी अब रेस्ट चाहिए, सुबह से काम। कपड़े में बड़ी आफत होती है जिस दिन कपड़े धुलते हैं।
बच्चों, ओ बच्चा पार्टी। मेरे समझदार बच्चे ने ना मुझसे पहले देखो भोग लगा दी बाबा के। किस किसने बेल लिए थे? किस किसने बेल लिए थे? और पूजा में किसने रखे थे? गुड। पैरों में सॉक्स नहीं है? पार्क की खांसी इसलिए ठीक ही नहीं हो सकती। पैरों में सॉक्स नहीं है, सिर पे भी कैप नहीं है ना। चलो भाई, अब 1:30 बज चुका है। अब हो गया दोपहर का टाइम। शाम को मैं क्या ही बनाऊंगी अपने लिए वो मैं ब्लॉग में आगे शेयर करूंगी। अब तक का ब्लॉग मेरा यही था, जैसा कि आप सबने देखा, मैंने आपको दिखाया ही है। पहले सॉक्स क्यों उतारी ये बता मुझे। मैं शूज तक के नहीं उतारती अपने यहाँ। है टाइम चाय का। और नमन भैया की कमेंट आई थी जो बिल्कुल सही आई थी। नमन भैया की कमेंट, उन्होंने बोला था कि दीदी जो आप चाय पीते हो, कल के वाले व्लॉग में, क्योंकि मैंने पूछा था अगर किसी को पता है तो ज़रूर बताइए कि हम कितने बजे वाली चाय पीते हैं। तो उनकी कमेंट आई थी आप 3 बजे चाय पीते हो, और उनका आंसर बिल्कुल ठीक था। हमारी चाय बनती है 3 बजे और अब 3 बज चुके हैं। मेरी आँख लग गई थी, मैं ऊपर धूप में लेट गई, चेहरा देख ही रहे हो गए, तो इसलिए मैं जस्ट अभी आई हूँ नीचे। मुझे चाय बनानी है, अच्छी धूप लगी। दही ऊपर लेके गई थी, मैंने कहा वहीं खाऊंगी, दही खा के वहीं, और फिर वहीं पे लेट गई और जस्ट अभी नीचे आई हूँ। अब मम्मी कह रही है चाय बना ले, मैंने कहा चलो ठीक है चाय बनाती हूँ। तो फिर अब मैं बना लेती हूँ चाय, क्योंकि 3 बजे हमारी चाय बनती है। और मेरी तबीयत तो होती जा रही है और ज़्यादा डाउन सी, और ज़्यादा वैसी हो रही है तबीयत। बाबा ठीक रखो। परमिशन मिल गई मुझे 2 दिन आगे बढ़ाने की। अब मैंने अपने 2 दिन आगे बढ़ा दिए। अब मैं 7 नहीं आगे करके फिर करूँगी। तो चलो मिलेंगे हम चाय पे। कौन बुलाने वाला है मुझे चाय पे? मेरे मुंह से आज क्या ही निकल गया, मिलते हैं चाय पे। तो कौन बुला रहा है चाय पे जल्दी बताना कमेंट करके, फिर मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगी। चाय वाले को, अगर कोई चाय वाला समझदार होगा तो सोच के ही आंसर करेगा, वरना वो आंसर नहीं करेगा। अगर किसी ने आंसर किया तो उसका रिप्लाई फिर मैं कमेंट में ही बताऊंगी। हमारी चाय खांसी तो मेरे बढ़ती जाती है। शाम का टाइम और मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए मीठी पूरी। तो उसके लिए मैंने गुड़ भे दिया है। मैं बनाऊंगी भोग के लिए मीठी पूरी। तो मिलते हैं, पूरी बनाएंगे हम जब चाय के बाद। सीधा शाम के खाने का टाइम हो गया। तो अब मैं कर लेती हूँ, मैंने सब्जी छौंक दी है और अंगारी कर रही हूँ मैं फिलहाल। आटा हो चुका है तैयार, अब मैं कर लेती हूँ तब तक पूजा, क्योंकि तब तक ये भी सेट हो जाएगा। घी का आटा भी बन चुका है, ये मैंने अलग किया है क्योंकि ये नमक का था और ये मीठा है, मुझे इसको मिक्स नहीं करना था। मेरी अंगारी भी हो गई, फटाफट चलती हूँ मैं पूजा कर लूँ पहले। जय बाबा की करती हूँ पहले पूजा। तो शाम की पूजा भी मेरी हो चुकी है, देख सकते हो आप। उतार लेती हूँ पूरी, मैंने इसमें घी चढ़ा दिया है। अभी तय जाएगा, फिर मैं उस अकॉर्डिंग और घी चढ़ा दूँगी इसमें। मैं बना लेती हूँ फटाफट से लोई। तो जब तक घी गरम होगा तब तक मैं बना लेती हूँ लोई। क्योंकि फिर बेलने में आसानी होगी जब लोई बनी हुई रखती, लोई बन जाएगी तो।
लगा लेती हूँ बाबा को भोग, और फिर ये मैं दूंगी दक्ष पार्थ को, क्योंकि मैं दोज वाले दिन भी अगर खीर का भोग लगाती हूँ तो वो मैं दक्ष पार्थ को ही देती हूँ, यानी कि लौकड़िया को ही देती हूँ। तो बाबा के भोग लगने वाले हैं। तो जैसा कि आप सब ने देखा, मैंने सुबह से जो आपको दिखाया था, जिस तरीके से मैं पूजा करती हूँ, मतलब सेवा करती हूँ, वो मेरा यही है। अब चाहे देखो कोई किसी भी तरीके से करता हो, मैं जिस तरीके से करती हूँ वो मैंने आप सबके साथ ऐसे ही शेयर किया है। और मेरा ये कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं किसी के लिए कहूँ कि वो कैसे करते हैं, क्योंकि देखो आजकल हर चीज़ में ही होता है कि होड़ा होड़ चल रही है, यानी कि हमें क्या होता है कि अगर किसी ने ऐसे किया है, आजकल पूजा का भी मैं ज़्यादातर देखती हूँ कि वो वैसे करते वो वैसे करते, क्योंकि देखो भगवान होते हैं प्यार के भूखे। अपनी श्रद्धा से आप सच्चे रहो और किसी से गलत मत बोलो, किसी का बुरा मत करो और अच्छे से रहो सबके साथ, क्योंकि सबके कर्मों का फल वो देते हैं। आज हमारे साथ कोई बुरा करके गया तो हमें उसके लिए गिल्ट फील होता है, कि हमें लगता है कि हमें बुरा लगा, लेकिन क्या होता है कि अभी मैंने भी एक देखा था और फेस टू फेस मिले थी मैं किसी से जिनके लिए मैं क्लियर नहीं बोलना चाहती कि वो कौन थे, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी बात बताई, क्योंकि ऐसी बात चल रही थी तो फिर उन्होंने भी कहा कि मेरी भी सेवा चल रही है, मैं भी सेवा पे हूँ। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप किस तरीके से सेवा करते हो, तो उन्होंने मुझे यही बताया, क्योंकि मैं भी एक बार मेरे मन में आया कि मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर जो मैं करती हूँ, मुझे किसी ने उस चीज़ के बारे में नहीं बताया, मैं खुद के मन से ही ऐसे ही करती हूँ। क्योंकि बाबा मोहन राम के जो पूजा है वो उसमें सबसे मेन यही है कि जोत बत्ती करो, चुग्गा जलहरी करो और झाड़ू वाड़ू लगाओ, और हो सके तो ग्वालियर जिमाओ। यही चीज़ मेन होती है बाबा की सेवा में। तो इसलिए मैंने किसी से नहीं पूछा, अपने मन से खुद ही स्टार्ट किए और दोज का व्रत करने लगी। फिर धीरे धीरे मैंने ये सुना कि महा और जेठ में सेवा होती है, फिर मेरे भी मन में आई कि मुझे भी करनी है, तो मैंने ऐसे ही खुद से ही स्टार्ट की थी। तो फिर उन्होंने भी मुझे सेम यही बोला कि आप कैसे करते हो, पहले आप बताओ। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा भैया मैं इस तरीके से करती हूँ। फिर उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक करते हो, ऐसे ही करते रहो। उन्होंने भी सेम मुझसे बोला था कि सुबह अपने जोत बत्ती करो, चाय वाय पियो, और उसके बाद बीच में आप फल ले सकते हो, शाम को पूजा करो और मीठा खाओ, नमक का नहीं खाना आपको। तो मैं तो सच बताऊं, एक ये होता है नवरात्रे वाले व्रत जिसमें हम नमक खा लेते हैं, वरना मुझे तो जिसमें हम नमक खाते हैं मुझे वो व्रत ही नहीं लगता। मुझे लगता है कि मतलब खुद से ही कि हम कोई पाप कर रहे हैं कि हमने नमक का खा लिया। क्योंकि मैंने सुना है बहुत से लोगों को जो सावन में सोमवार के व्रत करते हैं या फिर 16 सोमवार जो करते हैं, उनमें भी बहुत से नमक खाते हैं। मैं खुद पर्सनली जानती हूँ जो खाते हैं। तो मैंने सामने से उनको ये चीज़ बोली, मैंने कहा इससे अच्छा तो आप करो ही मत, जब आप नमक ही खा रहे हो तो फिर व्रत मत करो। फिर उन्होंने बोला मुझसे होते ही नहीं है। मैंने कहा नहीं होते तो मत करो ना फिर, क्योंकि आप कहते हैं ना अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा तो बिल्कुल भी मत करो। तो व्रत नहीं होते तो कोई बात नहीं, पाठ पूजा कर लो सच्चे मन से, डेली मंदिर पे चले जाओ, नहा के आ जाओ, वो चीज़ कर लो। नहीं हो रहे तो व्रत। तो यही है कि मैं तो इस तरीके से व्रत करती हूँ। अब आपने देखा सुबह के टाइम मैंने चाय पी थी, फिर उसके बाद मेरा तो मन था कि मैं दही खाती, फिर पापा लेके आए थे चुकंदर, तो मैंने फिर वही भोग लगाया बाबा को और फिर वही खाया। उसके बाद दही पी। फिर 3 बजे की चाय, हमारे नमन भाई ने कमेंट की थी, बिल्कुल सही आंसर था उनका कि हमारी 3 बजे ही चाय बनती है। फिर उसके बाद शाम को आज मैंने बनाई है मीठी पूरी जो मैंने गुड़ पहले ही घोल लिया था, फिर उसके बाद मैंने पूरी बनाई, वही मैंने बाबा को भोग लगाया। और दोनों टाइम धूना लगाना, यहाँ कोई आसपास ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ पे जाके मैं धूना लगा सकूँ, वरना आपने देखा था मैं अपनी ससुराल यानी धनतली में तो डेली बाबा के मंदिर पे जाती थी और तब जाके वहाँ पे धूना लगा के आती थी। लेकिन अगर हम धूना कहीं बाहर नहीं लगा के आ रहे तो आप अपने घर में भी दोनों टाइम आँच दबा सकते हो। तो इस तरीके से की जाती है बाबा की सेवा। मनीषा दीदी ने वीडियो डाली थी, तो फिर उससे भी रिलेटेड मेरे पास आए थे कि दीदी हमें भी जानना है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो ब्लॉग शेयर कर देती हूँ। और एक बार और मुझसे पूछा था किसी ने और फिर वो निकल ही गया था, इसलिए मैंने अब अपनी सेवा रहते ही कर ली। और वैसे अब 15 दिन होने वाले हैं, 15 दिन और है, यानी कि जब से पूर्णिमा
हुई है तब से ये माह चल गया। अब जब पूर्णिमा आएगी तब ये माह खत्म हो जाएगा, तब तक ही आप इसमें सेवा कर सकते हो। उसके बाद तो वही आपको दोज का व्रत करना है। वैसे मेरी इच्छा है कि मैं इस बीच खोली जरूर जाऊं बाबा की सेवा के बीच। अब देखो हाजिरी तो लगा दी है, बाबा कब बुलाएंगे कब नहीं बुलाएंगे ये तो पता नहीं, लेकिन जब भी जाऊंगी जरूर शेयर करूंगी। और जिस दिन मेरे जैसे कंप्लीट हो जाएंगे फिर ग्वालिया जरूर बैठाने, यानी कि छोटे छोटे, मैं तो लौकड़िया ही बैठाती हूँ छोटे बच्चों को ही। और बहुत होते हैं कि दोज पे तो मैंने अक्सर देखा है कि जेंट्स जो होते हैं, यानी कि जैसे बड़े विशु और हमारे पापा यहाँ पे बहुत ग्वालिया होते हैं। हमारे यहाँ पे ससुराल में मैंने देखा है कि हमारे वहाँ पे छोटे बच्चों को बैठाते हैं। तो वही चीज है ना, शादी के बाद हमें अपने पीहर के नहीं ससुराल के रीति रिवाज मानने होते हैं। तो उस अकॉर्डिंग मैं भी छोटे बच्चों को ही बैठाऊंगी। आज का मेरा दिन लास्ट वाला नहीं है, क्योंकि अब मैंने आगे के लिए बढ़ा दिए, वरना मैं अगर बैठाती तो वो आपको दिखाती। उसमें भी आपको क्या है, बाबा का प्रसाद, आपको बताइए बाबा की खीर बनती है और पूरी सब्जी, क्योंकि उस दिन फिर हम भी नमक का खा सकते हैं जब ग्वालियर बैठ जाएंगे। अब से जो पहले वाला व्लॉग था मेरा वो बहुत अच्छा था इस चीज का, जो मेरा ससुराल वाला व्लॉग है, क्योंकि उसमें बहुत क्लियर मैंने हर एक चीज आपको इसलिए दिखाई है क्योंकि वहां पे ये था कि हमारे घर की गाय थी, मैं लोई भी देती थी। हाँ, लोई भी देनी चाहिए। और सच बताऊं यहाँ पे क्या है, लोई रखी रहती है, जो रास्ते में गाय चलती है, मेरी रोटी भी रखी रह जाती है, अगर वो दिख जाती है तो हम दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम किसी के घर जाके गाय को लोई नहीं दे सकते, तो इसलिए मुझसे जब बनती है मैं जब दे देती हूँ। अगर नहीं भी बनती तो कोई बात नहीं, एक रोटी मैं गाय की डेली बनाती हूँ, वो हम दे देते हैं। और वहां पे क्या था, मैं यही करती थी अपने पूजा पाठ सुबह के टाइम, और मंदिर जाती थी डेली, और दोनों टाइम जाती थी, और धूना लगा के वहीं पे आती थी। और अपने घर में तो खैर हमारे जल मतलब आँच दबी रहती है। और लास्ट वाले दिन वाला भी मैंने शेयर किया था। हो सकता है जिस दिन लास्ट वाला डे हो और मैं ग्वालियर बैठाऊं, अगर मेरे पास कोई और टॉपिक नहीं हुआ उस दिन, टाइटल नहीं रहा बनाने के लिए व्लॉग, तो फिर मैं आपके साथ वो व्लॉग शेयर करूंगी। बाकी लास्ट वाले दिन अगर आप साथ कर रहे हो तो फिर उस दिन आपको जरूर करें, 11, 9 जैसे भी कर रहे हो आप उस दिन, लास्ट वाले दिन। जैसे नवरात्रों में होता है कि हम कन्या बैठाते हैं, इनमें कॉमन है कि हमें मतलब बाबा के नाम से ये लौकड़ियाँ जिमाने होते हैं। तो चलो ये व्लॉग यहीं पे मैं करती हूँ खत्म, मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। आशा करती हूँ आप सबको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ वो अपने तक ही रखना, मुझे मत बताना, क्योंकि फिर मुझे फील होता है कि मैंने ऐसे कर दिया। बाय बाय।